हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जिनकी सजेशन है उनकी आईडी है कहानी दैट इंस्पायर्स। फ्रेंड्स, जो इन्होंने गेम बताई है वो वाकई में बहुत कमाल की है। लेस नोन खिलाड़ी, लेस नोन क्या जानते नहीं कोई इनको, ब्राजील के खिलाड़ी हैं दोनों आई थिंक। 1991 की गेम है। जेमी सुने नेटो जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, और इनके सामने है जुआओ अगोस्तो गेंदो, पता नहीं, लफी ऐसे कुछ नाम है। फ्रेंड्स, जो अगोस्टो के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा खास डिटेल में नहीं मिली, लेकिन जैमी 2475 उनकी रेटिंग थी जिस समय ये गेम चल रही थी। मैं यहाँ शुरू करता हूँ इस गेम को, जहाँ जेमी ने C4 का पहला मूव चला था और अगस्तो का अगला मूव आया C6 का। इंग्लिश ओपनिंग है। B3 खेला गया, नाइट F6, बिशप B2, D5, नाइट F3, बिशप F5, देन D3, E6, knight at B goes to D2, then knight, सॉरी, बिशप E7, देन नाइट या H4 स्क्वायर पर, बिल्कुल करना भी चाहिए बिशप को टारगेट। बिशप G6, नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6, देन E3 पहले खेला गया ताकि बिशप निकल सके बाहर और कैसल के बारे में कुछ सोचा जा सके। नाइट एट बी गोज टू D7, अब ब्लैक का मूव आया, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, रुक आया C8 स्क्वायर पर A3। फ्रेंड्स, अगर मैं गेम की बात करूं तो दोनों की ओपनिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्वीन C7, देन खेला गया H3। ठीक है भाई, पॉन को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए। क्वीन गई वापस B8 स्क्वायर पर, और अब मेरे ख्याल से समय आ चुका था दोनों साइड्स का कैसल करने का, लेकिन दोनों में से किसी ने कैसल नहीं किया। पहले व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया C2 स्क्वायर पर, उसके बाद B5 हुआ, फिर यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को लिया C1 स्क्वायर पर, और इसके बाद पहले ब्लैक ने, उसके बाद व्हाइट ने कैसल किया। रुक एट एफ गोज टू D8। फ्रेंड्स, बिल्कुल देखिए आप, ये मिडिल लाइन मिड वे में दोनों अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं पोजीशंस को। व्हाइट ने अपनी क्वीन को B1 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ नाइट E8। नाइट E8 का मुझे तो मतलब यही नजर आता है कि भाई एफ कौन आगे पुश होगा, नाइट मैन्यूअर कितना वर्क करेगा देखना होगा। B4 पहले खेला गया, देन बिशप गया, ओके बिशप हटाया यहाँ से। नाइट B3 नेक्सेस करना है आप करो, नाइट B6, वो नाइट D6 सॉरी, वो नाइट आया D6 स्क्वायर पर, और नाइट गया A5 स्क्वायर पर। क्या पॉन के साथ कुछ नहीं होने वाला। खैर, बीटेक्स C4, डीटेक्स C4, और यहाँ देखिए नाइट तो मतलब ही नहीं बनता जाने का। ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर, रुक आया C2 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से इससे अच्छी पोजीशन और कोई हो नहीं सकती थी ब्लैक के इस नाइट के लिए। बिशप अभी भी फंसे हुए हैं, एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं ब्लैक की तरफ से खेल रहा होता तो रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में ज़रूर सीरियसली सोचता है, लेकिन शायद ब्लैक के दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा कि आज नहीं तो कल ये डी फाइल ओपन होने वाली है। उन्होंने अपने बिशप को लिया H4 स्क्वायर पर, और टारगेट कहाँ बनाया, सीधा सीधा इस F2 पॉन पर, और गेम आगे जितनी भी चलने वाली है वो इसी F2 पॉन के इर्द गिर्द उसकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बिशप D3, भाई इसी नाइट को एलिमिनेट करूंगा मैं, लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी नाइट को लिया E5 स्क्वायर पर, और बिशप अनडिफेंडेड है भाई, करना पड़ेगा। देन बिशप टेक्स E5 पहले किया गया, क्वीन टेक्स E5 होने के बाद C टेक्स D5, लेकिन नाइट टेक्स F2 अभी वेट कर रहा है। नाइट टेक्स F2, और यहाँ ये पॉन भी मिलेगा अपना नाइट देकर। रुक टेक्स F2 खेला गया, और रुक्स की बैटरी भी है, ये भी ध्यान रहे। लेकिन यहाँ अगर डायरेक्टली ब्लैक बिशप टेक्स F2 चेक कर ले, किंग टेक्स F2, तो ठीक भी था। लेकिन यहाँ पर खेला गया क्वीन टेक्स E3, और यहाँ इस बिशप को पिन किया गया, और रुक को पिन किया गया, सॉरी बिशप बोल दिया मैंने। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाना पड़ेगा, क्वीन क्या एक कदम पीछे हो जाएगा। क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, देन D6, यहाँ पॉन आगे पुश हो गया है। ठीक है, ये भी भाई E5। फ्रेंड्स, अब क्या ये पॉन आगे पुश होता हुआ चलेगा क्या, लग तो यही रहा है। बिशप गया E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5 B5। कोई जरूरत नहीं है इस रुक को एक फ्री हैंड देने के लिए। रुक गया B8 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई B3 स्क्वायर पर, और यहां से अगर आप इस पोजीशन को देखें फ्रेंड्स, खासकर इस F7 स्क्वायर पर जो भी होने वाला अटैक है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो यहां अब खेला गया बिशप टेक्स F2, रुक टेक्स F2 किया गया, और ब्लैक की तरफ से अगर मैं खेल रहा होता, यहाँ रुक F8 खेलता। भैया मुझे क्लियर नजर आ रहा है क्वीन और यहाँ रुक का कॉम्बिनेशन, इसका इलाज ही नहीं है कोई। खैर,
यहाँ रुक E8 किया। अब रुक E8 में प्रॉब्लम है, नाइट गया A5 स्क्वायर पर। अगले मूव में थ्रेट ये है कि यहाँ पर ये फॉक नजर आ रही है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद ब्लैक ने अपने रुक को पहले हटाया है। क्वीन टेक्स D6 हुआ, ठीक है, पॉन तो ये तो जाएगा ही ना पर भी, यहाँ रुक पर अटैक बनाने के लिए। लेकिन क्वीन टेक्स F7 चेक पहले किया गया, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6 और यहाँ रुक को किया गया है टारगेट। अब क्या करें, क्या डायरेक्टली रुक हटा लेते हैं, बेहतर होता है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहतर होता है। लेकिन यहाँ रुक F8, रुक F8 में ब्लैक का सोचना ठीक है, लेकिन आउटकम जो वो गलत है। यहाँ की मेटल एक्सचेंज हो जाएगा, अटैक बना हुआ वापस भाग जाएगी क्वीन, क्वीन वापस तो भागी। लेकिन यहाँ पर आप इस मूव को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और बिशप की मूवमेंट जो चेक देने के लिए आएगी, तो यहाँ ये डेंजरस कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ खेला गया रुक टेक्स F2, क्वीन H4 चेक हुआ, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन खेला गया क्वीन F2। फ्रेंड्स, अब ब्लैक ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया हो, क्योंकि गेम यहाँ फिर हम ना जैसे रोक कर फिर देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ ब्लैक अगर जी पॉन आगे पुश करता है तो थोड़ा सा ठीक रहता। जी पॉन आगे पुश होता है, रुक पर अटैक, रुक को एक्सचेंज डाउन तो होना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। क्वीन टेक्स B8 होगा, एक्सचेंज डाउन क्या, पूरा बिशप एक्स्ट्रा है। चलिए छोड़िए, यहाँ खेला गया रुक F8। रुक F8 से क्वीन पर अटैक बना, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर जेमी का बिशप C4, और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया अगस्तू को। रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, अब क्या ऑप्शन है। एच फाइल में तो आ नहीं सकता, अगर किंग एच फाइल में जाता है तो उसके बाद क्वीन H4 चेक और वो मेट होगा, इसीलिए मैं कह रहा था जी पॉन आगे पुश हो जाता तो थोड़ा चांसेस बेहतर थे। लेकिन यहाँ दूसरी ऑप्शन है रुक F7 की, उसमें क्या है, उसमें ये तो करना ही क्या है यार, इसका तो नहीं, ये नहीं करना। यहाँ करो बिशप टेक्स F7 चेक, किंग फिर वही एच फाइल में जाता है तो इश्यूज हैं चेकमेट के। ठीक है, किंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा, लेकिन बिशप E6 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन F7 चेक, और बिल्कुल नाइट ने चेकमेट में हेल्प कर रखी होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।